हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे गोकू फ्रीजा को ख़त्म कर देता है और इसके बाद सिल्वर सर्फर गोकू के पास आता है और वो गोकू को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद और इस सिल्वर सर्फर को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है मगर वो उसे मिलता ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बुल्मा से जाकर मिलता है और बुल्मा के पास एक प्लान होता है जिससे वो कैकारोट को हरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एक्सटार से और वो ग्रैंड प्रिस्ट को अपने सामने ले आता है। एक्सटार स्माइल करके कहता है, हेलो ग्रैंड मिनिस्टर, कैसे हो तुम। मुझे पता है कि तुम्हारा हाल बेहाल है, लेकिन क्या करूं, हर बार अच्छे दिन नहीं होते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यही बात मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं कि हर बार अच्छे दिन नहीं आते और तुम्हारे दिन तो बहुत ही कम है। एक्सटार कहता है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूं, तो दिन मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे कम है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। एक्सटार कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मल्टीवर्स में यह अनाउंस करो कि तुम्हारा अब नया ओमनी किंग आ चुका है और सबको ये भी कह दो कि जो मुझे नहीं पहचानेगा उसे मार दिया जाएगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करूँगा। ये सुनकर एक्सटार सीरियस हो जाता है और बोलता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। मेरे लोग खुद जाकर मेरे बारे में उन्हें बताएंगे और शायद मेरे लोग उन्हें मार भी दें। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बुल्मा से पूछता है, बुल्मा, तो तुम्हारा प्लान क्या है। बुल्मा कहती है, मैंने लैब में ड्रिप जैकेट के बारे में रिकॉर्ड्स देखे थे और मुझे ये पता चला कि ड्रिप जैकेट की ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसे कोई भी पहन नहीं सकता है। अगर किसी ने इस जैकेट को पहना तो वो उसकी एनर्जी नहीं संभाल पाएगा, तो कैकारोट उस ड्रिप जैकेट का यूज कैसे कर सकता है। गोकू अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ये सब कर रहा है। बुल्मा कहती है, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है कि वो ऐसे कैसे कर रहा है। गोकू पूछता है, कैसे ड्रिप जैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। तभी बुल्मा कहती है, वो कैकारोट ड्रिप जैकेट में एक डिवाइस लगाकर उसे यूज कर रहा है। गोकू अब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या डिवाइस, किस तरह का डिवाइस। तभी बुल्मा बताती है, वो डिवाइस कोई भी हो सकता है, कोई माइक्रो या मिनी चिप, और इस डिवाइस से वो ड्रिप जैकेट की पावर को कम कर दे रहा है, जिस वजह से वो ड्रिप जैकेट का यूज कर पा रहा है। गोकू कहता है, क्या ये सच है, लेकिन ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं अगर ये जानता तो मैं उसे कभी ड्रिप जैकेट देता ही नहीं। बुल्मा कहती है, हाँ, ये बेवकूफ़ी तो तुम ही कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है ये पता है ना, तुम्हें बस उस डिवाइस को जैकेट से हटाना है, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। ड्रिप जैकेट उसे अपने आप ही ख़त्म कर देगी। गोकू कहता है, वाह बुल्मा, तुम तो जीनियस निकली। बुल्मा कहती है, अब ये बताओ कि तुम वहाँ जाओगे कैसे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम मशीन ही नहीं है जिससे तुम कहीं भी ट्रैवल कर पाओ। गोकू कहता है, मैं नहीं जानता हूँ वहाँ पर मैं कैसे जाऊँगा। तभी वहाँ पर सिल्वर सर्फर आ जाता है। बुल्मा उसे देखकर डर जाती है और कहती है, ये कौन है। गोकू स्माइल करके कहता है, डरो मत बुल्मा, ये मेरा दोस्त है, यही मुझे यहाँ लेकर आया है। सिल्वर सर्फर पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। बुल्मा कहती है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। गोकू कहता है, हाँ बुल्मा, ये मुझे बहुत ही दूर से लाया है जहाँ पर हमारे जैसा एक वर्ल्ड है। अब ये बताओ कि हमें जाना कहाँ है। तभी बुल्मा कहती है, लास्ट टाइम मैंने टाइम मशीन में जो लोकेशन सेट करी थी वही लोकेशन मैंने इस ड्रैगन रडार में फिट कर दी है, यानी कि अब ये ड्रैगन रडार नहीं है, इससे तुम उस कैकारोट को ढूंढ सकते हो। गोकू कहता है, ऑल राइट,
अब मैं उस कैकरोट को हरा कर ही रहूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ड्रिप जैकेट अगर हर किसी को मार देती है तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा। सिल्वर सर्फर बोलता है, तो चले गोकू। इसके बाद सिल्वर सर्फर और गोकू वहां से चले जाते हैं। बुल्मा कहती है, अब बस सब ठीक हो जाए। इसके बाद पूरे मल्टीवर्स में ग्रैंड प्रिस्ट की आवाज आती है और वो अनाउंस करते हैं, मल्टीवर्स के निवासी, आज मैं आप सभी को एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज से तुम्हारे ओमनी किंग चेंज हो चुके हैं। जैनोसामा अब इस पोजीशन में नहीं है। अब हमारे न्यू ओमनी किंग है एक्स्टार। बुल्मा को अब ग्रैंड प्रिस्ट की सारी बातें सुनाई दे रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, लगता है कि अब मुसीबत आने वाली है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर मेरे निवासियों, आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओमनी किंग ज़्यादा दिन तक टिकने वाला ही नहीं है। तभी एक्स्टार गुस्से में कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो एंजल। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तो बस सच कहा है। और इस गुस्से में कहता है, लगता है कि तुम्हारी अकड़ अभी भी गई नहीं है। शायद अब हमें तुम्हारी फैमिली को ख़त्म करना पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मौत से हम एंजल नहीं डरते हैं, तुम जैसे ओमनी किंग्स डरते होंगे। तभी ओरिस और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसी वक्त एक्स्टार ओरिस को रोक देता है और कहता है, तुम्हें ये करने का ऑर्डर किसने दिया ओरिस। ओरिस कहता है, किसी ने नहीं। तभी एक्स्टार कहता है, फिर तुम क्यों मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी एक्शन ले रहे हो। और इस सब एक्स्टार से माफ़ी मांगता है। इसके बाद सीन जाता है सिल्वर सर्फर पर और वो कहता है, तुम्हारे रडार के हिसाब से तो ये जगह वही है। गोकू कहता है, हाँ सिल्वर सर्फर, तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। सिल्वर सर्फर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ गोकू, क्योंकि अभी तुम अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं हुए हो। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, तुम यहीं कहीं रहना, वो तुम पर बस हमला ना करे। इसके बाद गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैकरोट को कि वो कहीं और देख रहा होता है और तभी गोकू उसके पीछे आता है और अचानक से एक किक कैकरोट के मार देता है, जिससे कैकरोट आगे की ओर धकेला जाता है। तभी कैकरोट गुस्सा हो जाता है, मगर वो गोकू को देखकर शांत हो जाता है और कहता है, ओह तो तुम हो। गोकू कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ तुमसे लड़ने के लिए और आज मैं तुमसे अपनी ये जैकेट लेकर ही रहूंगा। तभी गोकू सुपर सैन ब्लू में चेंज हो जाता है और वो कैकरोट के एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन कैकरोट उससे डॉज करके सुपर सैन 4 में चेंज हो जाता है और वो गोकू के एक जोरदार पंच मार देता है। तभी गोकू भी कैकरोट के किक मारता है और अब दोनों तेजी से फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करने लगते हैं। तभी कैकरोट गोकू से कहता है, ये जैकेट तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। गोकू कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है कैकरोट। तभी गोकू कैकरोट के पावरफुल पंचेस मारने लगता है, जिससे कैकरोट को अब चोटें लगने लगती है। मगर तभी कैकरोट गोकू के एक एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू भी अब इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ कैकरोट भी अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करने लगता है। ये देखकर कैकरोट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी कैकरोट एक बार में काफी सारे पंचेस गोकू के मारने लगता है। तभी गोकू कैकरोट के एक बार में काफी सारे पंचेस मारने लगता है, जिससे कैकरोट की हालत खराब होने लगती है। तभी गोकू कैकरोट के जोरदार किक मारता है, जिससे कैकरोट काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, अब तुम नहीं बचने वाले कैकरोट। लेकिन उसी वक्त वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कैकरोट ड्रिप जैकेट का यूज कर रहा होता है। ये देखकर गोकू काफी सीरियस हो जाता है। कैकरोट अब हंसने लगता है और कहता है, गोकू अब तुम क्यों हमला नहीं कर रहे हो, डर लग रहा है क्या। गोकू कहता है, मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारूं या नहीं।